ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है या जो हम करने जा रहे हैं वो है पेडागोजी। पेडागोजी में हम क्या करते हैं, हम उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं कि हमने उसमें पढ़ाना क्या है, ठीक है, या हमने उसमें पढ़ना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, इस सब में जो है ना वो हम ये देखते हैं। अ, अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो पेडागोजी है, ठीक है, वो क्या है या ये कहाँ से निकली है। अब पेडागोजी जो एक पेडागोजी के अंदर भी काफी सारे पोर्शंस हैं, काफी सारे एरियाज हैं जिनको हमने पढ़ना है। अब बेसिकली ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन हुआ है एजुकेशन से। एजुकेशन किसको कहते हैं, ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है तालीम। तालीम अकेले की अकेली तालीम ही एजुकेशन नहीं है, तालीम के साथ जो तरबियत है वो मिलाएं तब ये क्या बनती है, ये एजुकेशन बनती है। अब अगर हम एजुकेशन लफ्ज की बात करें कि ये लफ्ज जो है ना वो कहाँ से निकला है, ठीक है, एजुकेशन जो लफ्ज है वो ड्राइव हुआ है, ठीक है, कहाँ से, जिसका एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुसियर या एजुकेयर। अब ये आपने बड़े ध्यान से रखना है, एजुसियर या एजुकेयर। अब इसमें सिर्फ ई और ए का फर्क है, ठीक है। ये इन दो लतीनी लफ्जों से क्या है, ये इसका रीजन है, इन दो लफ्जों से उन्होंने एक लफ्ज ड्राइव किया है जिसको हम कहते हैं जी एजुकेशन। अब अगर हम बात करें एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब है ड्रा आउट, ठीक है, ब्रिंग आउट या टू लीड। अब ड्रा आउट का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, किसी चीज को निकालना। ब्रिंग आउट किसी चीज के अंदर से किसी चीज को बाहर लेके आना। या लीड, लीड क्या होता है, किसी को रास्ता दिखाना, ठीक है, किसी को लेकर चलना। जिस तरह हम कहते हैं हमने अपना एक लीडर बना लिया है, जो लीडर होता है वो आगे चलता है और हम सब जो है ना वो उसको फॉलो करते हैं, हम लोग उसको उसकी पैरवी करते हैं। जिस तरह हम किसको फॉलो करते हैं, हम अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीड करते हैं ना, हम उनको फॉलो करते हैं। अब इसी तरह जो तालीम है, जो एजुकेशन है, इसका मतलब ये है कि किसी इंसान के अंदर से उसकी सिफात को निकालना, ठीक है, या उसके अंदर से छुपी सलाहियतों को निकालना, या उसको एक अच्छाई का या एक अच्छा या बेहतरी का क्या करना है, हमने उसको रास्ता दिखाना है। ये बेसिकली है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अप। अब एजुकेयर, अब यहाँ ये जो मैंने जो एजुसियर था, एजुसियर का मतलब अगर हम बात करें तो वो है ड्रा आउट, ब्रिंग आउट या लीड। और एजुकेयर की अगर हम लफ्ज की बात करें, मैंने आपको बताया है ये दो लफ्जों से एजुकेयर और एजुसिएट से मिलकर बना है। और अगर हम अब एजुकेयर की बात करें, केयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की हिफाजत करना। जब हम किसी चीज की हिफाजत करते हैं तो वो फलती फूलती है। ऐसे ही है, जिस तरह फूल हैं, फूलों को हम पानी देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ब्रिंग अप, वो फूल फटते हैं, वो खिलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन का मतलब ये है कि हमने किसी के अंदर से उसकी अच्छाई, उसकी सलाहियतों को उभारना है, ठीक है, हमने उसको अच्छाई की तरफ लेके जाना है, उसको हमने निखारना है। अब अब देखें, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बच्चे आते हैं स्कूल में, क्लास में, ब्लैंक होते हैं, कुछ नहीं आता। अब एक उस्ताद क्या करता है, एक उस्ताद का काम ये होता है कि वो उन हम हमारे पास वो क्या लेने आते हैं, एजुकेशन, तालीम लेने आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को सिखाते हैं, हम उसको उसको नोट डाउन करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उसके अंदर से उसकी जो सारी सलाहितें हैं, ठीक है, हम उन सलाहितों को क्या करते हैं, हम उनको पहचानते हैं, पहचान के हम उसको उसकी तरफ लेकर जाते हैं। फिर जो उसमें थोड़ी सी कमी कोताही होती है, जिस जो इसके एरियाज वीक होते हैं बच्चे के, हम उस पे फोकस करते हैं, फिर हम उसको जो है ना वो एक जो है ना वो बेहतरी की तरफ लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ क्लास में हम बच्चे को क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं
अच्छाई बुराई, हम उसको मोरल वैल्यूज के बारे में बताते हैं, हम उसको उठने बैठने का तरीका बताते हैं, हम उसको बातचीत करने का तरीका बताते हैं। तो ये जो सारी चीजें आती हैं, ये किस में आती हैं? ये एजुकेशन में आती हैं। समझ में आया? अब इसके साथ साथ देखें, अब ये मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में हम करते क्या है। मैंने बता दिया कि एजुकेशन में हम बच्चे को निखारते हैं। अब जिन तरीकों से, जो तरीके हम इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे के को संवारते हैं, बच्चे के अंदर जो है ना वो अच्छाई बुराई की तमीज पैदा करते हैं, तो वो जो तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के साथ पढ़ाने के दौरान, उनको हम कहते हैं जी पेडागोजी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब एक, अब यहाँ पे एक टर्म है एजुकोलॉजी। एजुकोलॉजी, एजुकोलॉजी कहते हैं नॉलेज या स्टडी ऑफ एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एजुकोलॉजी। और एजुकेटम जो है ना, एजुकेटम क्या होता है? आर्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग एंड टीचिंग का जो आर्ट है उसको हम कहते हैं जी एजुकेटम। अब वो कहते हैं, जो एक चीज आपने याद रखना, कहते हैं कि जो वर्ड पेडागोजी है इज समटाइम्स यूज्ड फॉर एजुकेशन। बाज दफा जो है ना एजुकेशन और पेडागोजी जो है ना, ये वर्ड्स आपस में ऑल्टरनेटिवली या सिनोनिमली जो है ना इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं जी एजुकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड ग्रांटेड एज अ बेसिक ह्यूमन राइट बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब वो कहते हैं जो तालीम, जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, ठीक है, और या यूनिवर्सल या ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग, ह्यूमन बेसिक जो राइट है उनके अकॉर्डिंग जो तालीम है उसको क्या कहा गया कि ये हमारा, या ये जो लोग हैं उनका क्या है जी, ये उनका एक बुनियादी हक है। ठीक है, तालीम जो है ना वो हमारा क्या है जी, बुनियादी बुनियादी हक है। उसके बाद ये आता है जी यूनेस्को। यूनेस्को के SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। ठीक है, उन्होंने कुछ गोल्स बनाए। हर दफा जो गोल्स बनाए जाते हैं उसके अंदर तालीम को रखा जाता है कि तालीम जो है ना कितने परसेंट जो है ना बजट हमारी तालीम का खर्च किया जाएगा, और हमारा जो है ना वो मकसद क्या है। ठीक है, अब इससे पहले, सबसे पहले था कि प्राइमरी तक जो है ना तालीम जो है ना वो बड़ी कंपलसरी है, फिर उसके बाद उन्होंने 8वीं तक जो है ना तालीम को जरूरी करार दे दिया। अब इस टाइम जो 2025 का विजन है, SDG गोल्स के मुताबिक उनका जो विजन है वो ये है कि जो सेकेंडरी लेवल तक जो है ना वो तालीम को आम किया जाए। ठीक है, ये एक थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आता है जी, वो कहते हैं जी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन को वो कहते हैं जी, ये है जी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपने एक चीज सुनी होगी, वो कहते हैं जी तालीम जो है ना वो क्या है, ये एक इंसान जो है ना वो मरते दम तक जो है ना वो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जो है ना वो तालीम वो सीखता है या वो इल्म हासिल करता है। अब एजुकेशन जो है ना सिर्फ जरूरी नहीं है कि तालीम जो है ना वो हम सिर्फ स्कूल में हासिल करें या हम यूनिवर्सिटी से लें, बल्कि तालीम जो है ना वो किसी भी तरह से, किसी भी वे में जो है ना वो एजुकेशन ली जा सकती है, चाहे वो फॉर्मल वे है, चाहे नॉन फॉर्मल वे है, चाहे इनफॉर्मल वे है। अब एजुकेशन क्या है, अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपकी पूरी जिंदगी चलता रहता है, इन्वॉल्विंग फॉर्मल, जिसमें हम वो कहते हैं मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए करते हैं, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। इसमें नॉन फॉर्मल जो गैर रस्मी तरीकाकार होता है, या इनफॉर्मल लर्निंग, या हम खुद जिस तरह मल्टीमीडिया से, वीडियो से, इंटरनेट से, मोबाइल से हम देख लेते हैं। ठीक है, इनकम्पासिंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इसका मकसद क्या होता है कि हमने
जो नॉलेज है उसको गेन करना है, उसको हासिल करना है, स्किल्स सीखनी है, ठीक है, वैल्यूज और बिलीव्स और हैबिट्स जो है ना ये हम सीखें, तो ये क्या होती है जी, हमारी एजुकेशन होती है। अब नॉलेज में क्या है, कौन सा नॉलेज या क्या क्या नॉलेज, तो अगर हम नॉलेज की बात करें एजुकेशन के अंदर, तो नॉलेज कहते हैं कि व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, या जो चीज आपने सुन रखी है उसके बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। फिर आ जाती हैं स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है व्हाट यू कैन डू, आप क्या चीज जो है ना वो कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू ड्राइव अ कार। स्किल्स का मतलब होता है कि जो चीज आप प्रैक्टिकली जो है ना वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी, ये है जी हमारी स्किल्स है। और वैल्यूज क्या है, व्हाट प्रिंसिपल्स यू फॉलो दैट गाइड योर बिहेवियर। अब वैल्यूज का मतलब क्या है कि कौन से असूलों को आप फॉलो करते हैं जो आपके बिहेवियर को जो है ना वो मॉडिफाई करते हैं, या जो आपके बिहेवियर को बनाते हैं। जिस तरह ऑनेस्टी, अब हम ईमानदार हैं या हम ईमानदारी को रखते हैं, हम सच बोलते हैं, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। ये सब क्या है, ये हमारे वैल्यूज हैं, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, हमें कुछ असूल बताए गए हैं, ठीक है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह बिलीव्स। बिलीव्स क्या है कि हम किसको, किसकी पैरवी करते हैं, ये कौन से ट्रुथ को हम फॉलो करते हैं। जिस तरह कि हमारा ये यकीन, हमारा ये बिलीव है कि अल्लाह एक है, ठीक है, ये कहते हैं बिलीव को। अब हैबिट। हैबिट क्या है, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप रेगुलरली करते हैं, ठीक है, ये कौन सा काम जो है ना वो आप करना पसंद करते हैं, ये होती है हैबिट्स। अब इन पांचों चीजों का जो मकसद है, इन इन पांचों चीजों के हसूल को हम क्या कहते हैं जी, तालीम कहते हैं, हम उसको एजुकेशन करते हैं। अब ये पांचों चीजें चाहे हम किसी इदारे से सीख लें, चाहे हम घर में बैठे अपने अम्मी अब्बू से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सीख लें, या हम मोबाइल से, वीडियो से, किसी ऑनलाइन कोर्स करके, ठीक है, या हम कोई वीडियो शो देख के हम हासिल कर लें, तो ये सब क्या होगा, ये एजुकेशन है। इसमें हमने क्या हासिल किया जी, ये हमने एजुकेशन ही हासिल की है, ठीक है। अब एजुकेशन कुछ क्लियर हुआ। जी। ये थी एक, मतलब कि आप कह लो कि मैंने आपको एक इनफॉर्मल सी डेफिनेशन एजुकेशन की दी, जिससे आपको कम से कम आपकी बेस बने कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन का मकसद ये है कि हमने अपने आप को निखारना है, हमने अपने अंदर वैल्यू, स्किल्स, नॉलेज, बिलीव्स, हैबिट्स, अच्छी सारी अच्छी सिफात जो है ना पैदा करने को कहते हैं जी एजुकेशन। इसके अलावा आता है जी, कहते हैं एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब बाज दफा जो है ना वो ये पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है, वो कहता है जी एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, आगे वो अब आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट, साथ में ऑप्शन दे देगा होलिस्टिक डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइट किया हुआ है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ये जो मैंने पांच चीजें आपको पढ़ाई हैं, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स और हैबिट्स, इन पांचों चीजों को इकट्ठा जब एज ए होल हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर ये पांच चीजें शामिल हैं। ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू मेंटेन या टू गेन नॉलेज बाय एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीफ एंड हैबिट्स थ्रू नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल या विर्चुअल मीन्स। अब विर्चुअल मीन का मतलब है कि हम ये टीवी से, इंटरनेट से सीखें, तो उसको हम कहते हैं जी विर्चुअल मीन्स। तो एजुकेशन क्या हुआ, एजुकेशन जो है ना इन तमाम वैल्यूज की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, चाहे हम इसको जिस मर्जी तरीके कार से हासिल कर सके। इसकी एक और डेफिनेशन बताएगी, उन्होंने कहा जी एजुकेशन क्या है, इज अ प्रोसेस एमिंग एट मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एजुकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसका मकसद होता है कि वो मॉडिफाई करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है।
ह्यूमन के बिहेवियर को। जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, जब तक वो स्कूल नहीं जाता उसको नहीं पता क्लास के उठने बैठने के आदाब क्या है, किसी को मैंने किस तरह बुलाना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, कि उसको किसी भी चीज का नहीं पता। लेकिन जैसे वो किसी इदारे में चला जाता है, जाने के बाद उसको जब वो वहां से तालीम लेता है तो उसके बिहेवियर में क्या आ जाती है, उसके बिहेवियर में वाजिया तब्दीली होती है। जब वो तब्दीली आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो काम कर रही है, उसने क्या है, उसके बिहेवियर के अंदर तब्दीली आई है, तो हमने उसको एजुकेट कर दिया है। अब इस एक और है जो कहते हैं एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉलेज। एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, बिलीव्स को। इंडिविजुअल्स के अंदर जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनके अंदर उनको नॉलेज सिखाते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं, वैल्यूज, बिलीव्स, सोशल एथिक्स, हर तरह की चीजें जो है ना हम उनको सिखाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लफ्ज जहां पे भी आएगा तो आपको पता हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं जी आपकी जहन की नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, और प्रैक्टिकल स्किल्स जो काम आप हाथ से कर सकें, और बिल्ड करेक्टर जो आपके जो है ना आपकी जो महारत जो आपकी अच्छाई बुराई को जो है ना वो हमने इसको करना है, आपके करेक्टर को जो है ना वो हमने बिल्ड करना है। अच्छा, अब आगे जो है ना कुछ डिफरेंट फिलोसफर्स थे, ठीक है, एजुकेशन के। उन्होंने सब ने अपने अपने लिहाज से जो है ना वो एजुकेशन की तारीफ को जो है ना वो बयान किया। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना, बस आपने ना इन जो एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन है इनको एज इट इज याद करना है। क्योंकि अभी कल पेपर हुआ है असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस का और डिप्टी हेडमिस्ट्रेस का आज हुआ है। तो उसमें क्या आया है, उन्होंने कुछ इसी तरह एज इट, उन्होंने जो कल वाला पेपर था उसके अंदर उन्होंने अल गजाली के बारे में पूछा। अल गजाली ने क्या, उसकी क्या फाउंडेशंस थी, या उसके उसने कौन सी फिलोसफी को बयान किया, या उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या थी, और एक फ्रॉबल था, ठीक है, इस तरह इमाम गजाली का पूछा हुआ था। तो ये दो तीन चार को उन्होंने पूछा हुआ था, एज इट इज पूछ लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। सुकरात, सुकरात क्या कहता है, एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस अ विर्चू मैन। एजुकेशन क्या है, जो एक विर्चू मैन जो है ना वो प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब विर्चू क्या है, विर्चू नॉलेज दैट नो मैन डज इवल, ठीक है, कि उसके अंदर कोई बुराई ना रहे, ठीक है, और वो जो है ना उसके अंदर अच्छाई की सिफात पैदा हो जाए। ये कहा था जी सुकरात ने। फिर आता है जी प्लेटो। प्लेटो कहता है कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट राइट मोमेंट। प्लेटो कहता है आप तालीम तब आपने हासिल की है, आप तब तालीम याफ्ता कहला सकते हैं जब आप किसी को दुख में देखें तो आपको उसका दुख महसूस हो। अगर आप किसी को गम, अगर आप किसी को खुश देखें तो आप उसकी खुशी में खुश हो, अगर आप किसी को गम ज़दा देखें तो आपको उसका दर्द महसूस हो। इसको तब आप तालीम याफ्ता हैं, तब आपकी डेवलपमेंट हुई है, तब आपने अपने जहन और जिस्मानी जो है ना उसकी नशोनुमा की है, इसको तालीम कहते हैं, प्लेटो ने कहा था। कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट राइट मोमेंट, जब आप एक खास सही वक्त पे जो है ना खुशी और गम महसूस करके, एक बंदा गम में है तो आप उसके गम में गमगीन हो जाएं, अगर आपको उसका गम गम लगे तो तब जो है ना आपने तालीम हासिल की है। फिर आता है जी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहता है जो इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो कहता है जी क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जब एक साउंड माइंड के अंदर साउंड बॉडी की डेवलपमेंट हो। अब अब वो कैसे, अगर आप अंदर से पुरसुकून है, मुतमईन है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका जो जिस्म है वो भी मुतमईन होगा, ठीक है, आप सेहतमंद रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज से मुतमईन नहीं है, आपका जो जहन है वो अंदर से कुछ और चाहता है, हम जिस तरह अगर हम बात करें आजकल जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आजकल हम जितना भी कुछ हासिल कर रहे हैं लेकिन हमारा जो जहन है वो नाशुक्री की तरफ रहता है, ठीक है, हमें एक आगे की जो है ना वो रहती है, हमें वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी, तो वो क्या है, वो चीजें हमें अंदर से मुकम्मल होने नहीं देती है। लेकिन जब हम
अपने आप को राजी कर लेते हैं, हम अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ठहराव आता है, ठीक है, हमारे जहनी और दिली सुकून हमें महसूस होता है। अब उस सुकून को जो है ना वो हम क्या कहते हैं जी, तालीम है। जब हमने तालीम ली तो जाहिर सी बात है हमने अच्छाई बुराई में फर्क सीख लिया, हमने सही और गलत रास्ते में तमीज सीख ली, तो हमने अपने आप को मुतमईन कर लिया। इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। फिर है जी, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू fulfill हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज टू फुलफिल एक्सटेंड एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक इंसान है वो अपने आप को ट्रेन करता है, अपने आप को एक्सरसाइज करता है, तो वो हर तरह से अच्छा शहरी बन के रहे और अपने सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर साबित हो। ये था अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, फिर आ जाता है जी जॉन डेवी। अच्छा, जॉन डेवी के बारे में आपने एक बड़ी चीज याद रखनी है। जो जॉन डेवी था ना, जॉन डेवी हमेशा जो है ना बिलीव करता था एक्सपीरियंस के ऊपर। वो कहता है तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते जब तक हम कोई चीज खुद से अपने हाथ से करके ना देख लें, हमें वो चीज नहीं आती। बेहतर तरीके से हम तभी तालीम या तभी हम सीख सकते हैं जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने एक रेसिपी हमने देखी यूट्यूब पे, हम कहते हैं अच्छा जी जो है ना आज मैंने ये वाली जो है ना डिश ट्राई करनी है, मैंने केक बनाना जो है ना आज ट्राई, मेरा दिल कर रहा है मैं केक बनाऊं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखने से हमने कहा अच्छा जी ठीक हो गया, मैं तो इसको कर सकता हूँ, मैं बना लूंगा। लेकिन जब हम बनाने लगते हैं, ठीक है, बाज दफा हमारा टेस्ट अच्छा नहीं बनता, हमारे से एज इट इज बनता नहीं है। तो वो क्या कहते हैं जोहन डेवी कहते हैं कि जब तक आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, या बार बार आप उसको खुद से करके नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको सीख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जोहन डेवी का जहां पे भी लफ्ज आ जाए तो इसका हर पेपर में हर दफा एक सवाल जरूर होता है जॉन डेवी का। इसकी आपने यही चीज याद रखनी, इसमें इसने खुद वर्क बाय डूइंग खुद से काम करने को इसने तरजीह दी है, इसने एक्सपेरिमेंटेशन को तरजीह दी है, इसने प्रैक्टिकल जो है ना काम करने को तरजीह दी है। इसने क्या कहा जी, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कहता है कि ये जो जॉन डेवियस के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, वो कहता है ये कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कि वो इस काबिल हो सके कि वो कंट्रोल कर सके एनवायरनमेंट को, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से संभाल सके खुद से। अब जब तक वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाएगा, वो अपना काम खुद से करना नहीं सीखेगा, तो वो तालीम नहीं सीख सकता। या इसी का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो हमने तजर्बात करते हैं उसको बार बार करे, उनको नए सिरे से करे, एक दफा गलत हुआ दोबारा करे और चीजें नई दरियाफ्त करे। ये कहता है जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस तालीम ये होती है। फिर इसने कहा एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज लाइफ इटसेल्फ। वो कहता है एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, और ये कोई तालीम के लिए जिंदगी के लिए तैयारी नहीं है एजुकेशन, बल्कि ये क्या है, ये खुद एक जिंदगी है। तालीम खुद एक क्या है, जिंदगी है, ना कि जिंदगी के लिए तैयारी है। ये जॉन डेवी ने कहा था। फिर आ जाता है जी, इसके बाद आता है हर्बर्ट। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग जो तालीम थी वो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बाय मैनी साइडेड इंटरेस्ट। कि जब एक इंसान है उसका हर तरफ ध्यान जाता है, उसका इंटरेस्ट बहुत सारी साइडों पे जाता है, अच्छाई की तरफ भी बुराई की तरफ भी, लेकिन जब वो अपने आप के अंदर एक हाईएस्ट मोरल करेक्टर डेवलप कर लेता है, ठीक है, अखलाकियात के एक आला दर्जे पे चला जाता है, तो वो कहता है कि ये क्या है, तालीम है। तालीम का मतलब ये इसके अकॉर्डिंग तालीम है कि अपने अंदर आपने अखलाकियात के आला दर्जे को पैदा करना है। फिर आता है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज।
जो एक्टिविटी है इंटीग्रेटेड और ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के अंदर जो उसकी सलाहियतें हैं, ठीक है, उनके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, उसको उसको कहता है जी ये तालीम है। जिस तरह एक बच्चा है, पहले छोटा था, पहले वो पैदा हुआ, उसने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत बैठना शुरू किया, फिर उसने क्रॉलिंग शुरू कर दी, फिर उसने जंपिंग शुरू कर दी, फिर वो चलना शुरू कर दिया। मतलब वो हर हर लम्हा ब लम्हा वो क्या करे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी नशोनुमा हो रही है। इसको कहता है कि जी ये क्या है, तालीम है। फिर था रोसो। रोसो कहता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसको क्या कहते हैं जी, तालीम। फ्रोबल के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग लाइफ प्लीजेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम जो जिंदगी है उसको पुरसकून बनाएं, या एक्विटेंस विद राइट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, या हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना सारे सही उसूलों को अपनाएं, उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। जब हम ये चीजें सीख लेते हैं तो हम कहते हैं जी हम तालीम की तरफ जा रहे हैं। फिर डिफरेंट मुस्लिम स्कॉलर्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो अल गजाली थे, इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच डिवेल्प्स ओबीडियंस टू गॉड। एजुकेशन, तालीम वो है जो हमें खुदा का ओबीडियंस बना दे, ठीक है, उसके आगे हमें झुका दे, ठीक है, हमें उसका ताबेदार बना दे। इब्ने खल्दूम के अकॉर्डिंग प्रोसेस विच हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ। तालीम वो है जो हमें इस चीज पे आमादा करे कि हम सच की तलाश करें, थ्रो इनसाइट, अपने अंदर झांके, सोच विचार करें, और फिर हम सब्जेक्शन टू गॉड, और अल्लाह के ऊपर या खुदा के ऊपर जो है ना हम गौर फिक्र करें। तो ये क्या है जी, तालीम है। फिर सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तालीम क्या ये है कि हम किसी की सलाहियतों को उभारें, ठीक है, उनको पॉलिश करें, ठीक है, फिर उनके अंदर जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप करें, और उनको पॉजिटिव वे में जो है ना अच्छा शहरी होने के नाते हम उनको यूटिलाइज भी करें, उनसे फायदा भी उठाएं। शाह वलीउल्लाह की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं जी मोड, तालीम एक ऐसा मोड है दैट हेल्प इन प्रमोटिंग द नेचुरल परसेप्शन थ्रू ट्रेनिंग फॉर अटेनिंग द हाइट ऑफ सर्विट्यूड टू गॉड इज नाउन एज एजुकेशन। को कहते हैं कि इस तालीम एक ऐसा मोड है जो हमें हेल्प करता है कि हम नेचुरल तरीके से जो खुदा है उसको पहचान सकें, और उसकी जो है ना उसकी फर्मा बरदारी भी करें हम, और ठीक है, इसको हम कहते हैं जी तालीम। ये थी शाह वलीउल्लाह का नजरिया। फिर आता है प्रोसेस दैट हेल्प्स इन, कायदे आज़म का प्रोसेस दैट हेल्प इन करेक्टर बिल्डिंग ऑफ। जो तालीम क्या है जो हमारी करेक्टर बिल्डिंग करे, उसको हम कहते हैं सोसाइटी, एजुकेशन सॉरी। फिर आ जाता है जी लामा इकबाल ने कहा, एजुकेशन प्रोवाइड्स एंड प्रमोट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ खुदी, वेयर बाय मेकिंग द लाइफ यूनिक। वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, एक वो हमें प्रमोट करती है और ग्रोथ करती है, हमारी डेवलपमेंट करती है, ठीक है, ताकि हम एक यूनिक बना सकें, हमें सबसे अलग करती है। अ, तालीम जो है ना वो हमें क्या करती है, हमें इन यूनिक देती है, हमें एक आइडेंटिटी देती है, ठीक है, वो हमें जो, अब मुझे वो वर्ड नहीं कहना आ रहा, वो हमें यूनिक बनाती है, सबसे अलग बना देती है। फिर कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स, अच्छा ये आपने एज इट इज बस आपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या थी। फिर आता है एलिमेंट्स एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो है ना वो चार हैं एजुकेशन के, ये भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला एलिमेंट तालीम का ऑब्जेक्टिव। अब जब भी आपने तालीम हासिल करनी है तो सबसे पहले हमारा मकसद, सबसे पहले हम अपना मकसद तय करते हैं। फिर उस मकसद के अकॉर्डिंग क्या है जी, करिकुलम, हमने करिकुलम जो है ना निसाब तय करना है। तीसरी चीज आती है पेडागोजी, फिर हमने उस निसाब को पढ़ाने के लिए मेथड्स ऑफ टीचिंग या पढ़ाने के तरीकेकार जो है ना वो हमने उसमें देखने हैं। फिर चौथी चीज आती है वैल्यूएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज का फीडबैक लेना, किसी चीज के बारे में हमने ऐड, जब हम पूरा साल पढ़ते हैं तो आखिर में हमारे पेपर होते हैं। अब पेपर क्या होते हैं, हमें एवेल्युएट करते हैं, वो हमें जज करते हैं, ठीक है, कि हमने पूरे साल में कितना पढ़ा है, या जो हम ये करने जा रहे हैं उससे हमने कितना सीखा।
ये होती है जी एवेल्युएशन। अब ये चार एलिमेंट्स एजुकेशन के: ऑब्जेक्टिव्स, मकसद, फिर करिकुलम, उसके अकॉर्डिंग निसाब, फिर पेडागोजी, फिर एवेल्युएशन। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जिस तरह अब मेरा मकसद ये है, ठीक है, और एक चीज याद रखनी, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स तालीम के अंदर, वो हमेशा नेशनल लेवल पे होते हैं, सबसे हायर लेवल पे होते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये सेट किया कि बच्चों को जो है ना, वो मतलब कि नर्सरी क्लास के बच्चों को हम का निसाब कैसा हो, ठीक है, या नर्सरी क्लास के बच्चों को हमने इंग्लिश का कायदा देना है। अब सबसे पहला उनका काम था कि नर्सरी क्लास के बच्चों को इंग्लिश का कायदा लगाना है, ठीक है। अब वो मकसद तय हो गया, या बच्चों को इंग्लिश सिखानी है हमने। अब दूसरा काम क्या होगा, उस जो जिस लेवल के बच्चे हैं, अब उसके अकॉर्डिंग जो है ना, उनका करिकुलम, उनका निसाब तय किया जाएगा। फिर उस निसाब को देखते हुए उसके ऊपर कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग इस्तेमाल एक टीचर क्लास में करेगा, वो तय किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीजें क्लास में इम्प्लीमेंट कर ली जाती है, फिर उसको एवेल्युएट किया जाता है, जांचा जाता है कि आया कि हमारे मकसद हासिल भी हुए हैं या नहीं हुए। ये थे एलिमेंट्स। फिर आ जाती है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। बुनियादें कौन कौन सी हैं? ये चार फाउंडेशन है: फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजी फाउंडेशन और हिस्टोरिकल फाउंडेशन। अब फिलोसफी हमेशा हमें वैल्यूज देती है, बिलीफ्स देती है, वो हमें बताती है कि हमने कौन सी वैल्यूज, कौन से बिलीफ्स को फॉलो करना है तालीम के अंदर। और साइकोलॉजिकल जो फाउंडेशन है, वो हमें ये बताती है कि किस लेवल के किस लेवल के बच्चे को हमने कौन सा निसाब पढ़ाना है, ठीक है, और किस लेवल के बच्चे को हमने क्या पढ़ाना है। और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन वो हमें से बताती है कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, असूल क्या है, हमारा कल्चर क्या चाह रहा है, ठीक है, हमारे लोग क्या चाह रहे हैं, हमें जरूरत किस चीज की है। और हिस्ट्री में हम अपने पास्ट को देखते हैं कि उसको देखते हुए हमें मजीद आगे किस चीज की जरूरत है, ये हम हिस्टोरिकल फाउंडेशन में देखते हैं। अब एजुकेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या है। ये तब्दीली का नाम है, ठीक, किसी के बिहेवियर के, स्किल्स के, नॉलेज के तब्दीली का नाम है, अच्छाई की तरफ जाने का नाम है। अब तालीम, मोड्स ऑफ एजुकेशन। अब ये तालीम, ये एजुकेशन हमने लेनी किस किस तरीके से है, हमने उसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन अब हमने तालीम या एजुकेशन को हासिल भी तो करना है ना। अब मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या है? सबसे पहले मोड क्या होते हैं? अब मोड और मैनर। अब मोड क्या है? अ वे, एक रास्ता है या मैनर है इन विच समथिंग अकर्स, जहाँ पे कोई चीज होती है, या कोई चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या कोई चीज डन होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोड। अब मोड्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है किस किस तरीके से, किस किस मैनर से, किस किस वे से हम जो है ना एजुकेशन हासिल करते हैं। बेसिक तीन मोड्स हैं: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, तो फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे बकायदा, अब अगर आप ये पिक्चर में गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा स्कूल की पिक्चर बनी हुई है, बच्चे क्लास में पेपर दे रहे हैं, क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, और किताब भी पड़ी हुई है। यहाँ से पता चल रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ना, वो किसी खास इदारे से मुंसलिक होती है, किसी खास इदारे में जो है ना ये पाई जाती है। अब होता क्या है, फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूशन बेस्ड एजुकेशन, ये आपने याद रखना है। जो फॉर्मल एजुकेशन है, इसका ताल्लुक हमेशा इदारे से होता है, ये इदारे में हासिल की जाती है, विच इन्वॉल्व्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है, प्रॉपर इसमें इम्तहानात लिए जाते हैं, प्रॉपर सुपरविजन होती है, और एट द एंड आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। ये है जी फॉर्मल एजुकेशन। अब इसकी खसूसियात देखें। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम। अब जो फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारी वो तालीम जो हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से मिलती है, वो हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन होती है। क्यों? वो क्या, इसका बकायदा तौर पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स तय होते हैं, हमारा करिकुलम तय होता है। ऑब्जेक्टिव्स जैसे हमने 12वीं क्लास में हम चाहते हैं कि हमने एफएससी करनी है, प्री मेडिकल करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, उसके मुताबिक हमारा निसाब तय होता है, इदारे से बकायदा तौर पे रजिस्टर्ड इदारों से हमारा जो है ना वो निसाब तय होता है,
ठीक है। फिर प्लान्ड एंड फिजिकल इंस्टीट्यूशन बेस्ड, फिर ये पूरी प्लान्ड होती है, हमें पता होता है हमारा जो तालीमी साल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे मिड टर्म होंगे, यहाँ पे हमारे फाइनल टर्म होंगे, यहाँ पे हमारी जो है ना आखिरी एग्जाम होने हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आना है। हर चीज प्रॉपर प्लान्ड होती है और हर चीज इंस्टीट्यूशन के इदारे के अंदर होती है। फिर प्रोवाइडेड फुल टाइम, प्रॉपर हमें टाइम दिया जाता है। और इसके अंदर रिजिड रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, बड़े खास या सख्त रूल्स होते हैं। अब रूल्स, रिजिड रिजिड रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट कैसे? हम मुंह उठा के किसी कॉलेज में चले नहीं जाते, ठीक है। अगर हमने किसी क्लास में दाखला लेना है तो उसके लिए हमें पिछली क्लास का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, या उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा होना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं है कि हम जब मर्जी जाके दाखला ले लें, जब मर्जी हम छोड़ के आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं। फॉर्मल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अच्छा, अब एक दो चीजें और आप आगे काफी सुनेंगे, फॉर्मल असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जब हमें क्लास में टीचर पढ़ाता है, रोज पढ़ाता है, वो अगले दिन आके वो हमसे सुनता है पिछला, वो कहता है बताएं हमने कल क्या पढ़ा था, फलाने दिन क्या पढ़ा था। वो क्या करता है, वो हमारी असेसमेंट करता है, वो हमें जांचता है कि बच्चों ने कुछ समझ, जिस तरह मैं अभी आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि आप बताएं आप में से किसी को समझ आई है या नहीं आई है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपकी असेसमेंट कर रही हूँ, मैं अपनी भी असेसमेंट कर रही हूँ, मैं आपकी भी असेसमेंट कर रही हूँ कि आया, कि आपको कुछ समझ भी आई है या नहीं आई है, आपने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा। ये है फॉर्मल असेसमेंट जो हम वक्त गाहे बगाहे करते हैं। हम हफ्ते के बाद टेस्ट ले लेते हैं, हम 15 दिन के बाद टेस्ट लेते हैं, हम महीने के बाद जो है ना वो टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और एक होती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो हम साल के एंड पे लेते हैं, जो हमें पेपर के आखिरी दिनों में जो हम लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अगली क्लास में प्रमोट हमें किया जा सके। फिर आता है अवार्ड ऑफ डिग्री। इसके इस नतीजे में हमें अवार्ड मिलता है, डिग्री मिलती है, ठीक है। ऐसे असेस टू जॉब्स, इजी असेस टू जॉब, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें जॉब भी मिल जाती है, ठीक है। अप टू डेट कोर्स कंटेंट, हमें पूरा अप टू डेट कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इस तरह यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और डिफरेंट जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं उनके अंदर जो है ना फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। फिर आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है जी? अच्छा, फॉर्मल के बाद आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, education which is given or got through correspondence, it involves institution but without attending institution। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम जो तालीम है नॉन फॉर्मल, हम तालीम लेते तो हैं किसी इदारे से, लेकिन उसमें हम इदारे को बकायदा तौर पे अटेंड नहीं करते, हम बकायदा तौर पे क्लासेस लेने नहीं जाते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह ये लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट पंजाबी, इस तरह अब आजकल आया हुआ है वो तालीम में नो घर, ठीक है। ये सारे क्या किस में आते हैं, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, कि इनके अंदर कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स या करिकुलम हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे ऊपर सख्ती नहीं है कि हम रोज स्कूल आए, ठीक है, रोज हम क्लास लें, हम इतना टाइम क्लास लें, ये इसमें हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, ठीक है। ये प्लान्ड होती है और डिस्टेंस बेस्ड होती है, ठीक है। आप घर बैठ के भी, जैसे आजकल वीडियोस के जरिए और ऑनलाइन क्लासेस लेके भी, जो वर्चुअल क्लासरूम के जरिए भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री होती है, आपका दिल करे आप क्लास ले लें जाके, आपका दिल नहीं करे तो आप घर बैठ के जो है ना उसको कर लें। इसके फ्लेक्सिबल रूल्स फॉर एंट्री एग्जिट होती हैं, इतने सख्ती नहीं होती, ठीक है। और इसका मकसद भी क्या होता है कि आपकी स्किल्स और आपकी कैपेबिलिटीज को ये इनहेंस करता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एडल्ट लर्निंग और एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स, ये एडल्ट जिस तरह मैंने अभी आपको बताया तालीम में नो घर अभी नया ये शबाज शरीफ ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पंजाब गवर्नमेंट ने किया, फिर इस तरह तालीम बालगां था। ये सारे क्या है, ये लिटरेसी डिफरेंट सेंटर से होती है, और मीडिया इस सेंटर, मीडिया के जरिए जो है ना इससे तालीम ली जाती है। इसकी एग्जांपल्स में आता है जी, जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ना वो बाज दफा क्या होता है जी। सही साहब, आपका क्या है? जी जी।
सही सब है। अच्छा, अच्छा, आप इसके अलावा इसके एग्जांपल्स में आता है कि जैसे हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज की वर्कशॉप्स लेते हैं, ठीक है, और फिर वही लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो सेंटर्स हैं, फिर इसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन यूके के अंदर पहली दफा जो है ना 1969 में जो है ना वो यूके ओपन यूनिवर्सिटी में जो है ना वो दी गई, ताकि लोगों को आसानी से तालीम हासिल वो कर सके और उनको तालीम हासिल करने में आसानी हो। फिर आता है जी इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज स्किल्स वैल्यूज एंड हैबिट्स विदाउट एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम क्या है, हम तालीम हासिल करते हैं लेकिन बगैर किसी इदारे के, बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना वो हम तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अब ये क्या है जी, ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, आपकी अपनी मर्जी होती है। अब हम बहुत सारी चीजें हम अपने घरों से सीखते हैं, अपने वालिदैन हमें सिखाते हैं, हमारे दोस्त हमें सिखाते हैं, हमें हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं वो सिखाते हैं, मोबाइल से हम सीखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। हम कोई प्रोग्राम सुनते हैं, ठीक है। ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, हम अपनी मर्जी से जब चाहें आप सीख लें, जब चाहे आपका दिल नहीं किया तो आप ना सीखें। अनप्लैंड होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती। अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपने आज इस टाइम ये सीखना है, आप कहीं से कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। उसके अंदर ये लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है, आप जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखते रहते हैं। इसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ठीक है, नो फिक्स टाइमिंग, कोई टाइमिंग नहीं होती, ना कोई निसाब होता है, ना ही कोई आपकी असेसमेंट होती है, ठीक है। इसमें आप अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, मीडिया से, मसाजिद से और डिफरेंट सोर्सेज से आप सीखते हैं, ठीक है। फैमिली सेंटर होता है, सबसे ज्यादा आप अपनी फैमिली से सीखते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कोई रूल्स फॉर एंट्री एग्जिट नहीं होता, आप जब जो चीज़ मर्जी आप अपने वालिदैन से सीखें, जब मर्जी सीखें, कोई इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। और नेचुरल आप इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आता है फ्रेंड्स, फैमिली और इंटरनेट वगैरह। फिर ये भी वही है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उन्होंने किसको इस तरह स्केच दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैम एक क्लास अ, चलें जी, आज का जो है ना ये हमारा लेक्चर भी ऑफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नहीं, अभी है कुछ, लेकिन वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लास का जो टाइम है वो सर बता देंगे, ठीक है। वो आप वो डिस्कस कर लेंगे कितने बजे होगी, ठीक है। अभी ये सबकी क्लास स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट। मैम। ये आप सबकी क्लास स्टार्ट है अभी। फिर आता है जी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आता है जनरल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। जनरल एजुकेशन कहते हैं यूनेस्को के अकॉर्डिंग जनरल एजुकेशन एक वो तालीम है जो हर जो है ना शहरी या जो हर एक जो लर्नर है उसके लिए सीखनी जो है ना वो जरूरी है। इसमें आता है जी जो हमारा जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, स्किल्स हैं हमारी, कॉम्पिटेंसीज और लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को फॉर मोर एडवांस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। और ये सब के लिए जो है ना तालीम हासिल करना जरूरी है। जनरल एजुकेशन जिसमें लिखना पढ़ना, हमें अपना नाम पढ़ना लिखना, बेसिक हिसाब किताब जो है ना वो आ जाए। फिर आती है जी जनरल एजुकेशन के बाद आ जाती है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं स्किल्स को सीखना, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक्वायर नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर
ऑक्यूपेशन और ट्रेड, जिसमें हम खास किस्म की जो है ना शोबे के हिसाब से जो है ना हम उसकी महारत सीखते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह हम कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिकल का कोर्स करते हैं। ठीक है। और ये इस तरह के मुख्तलिफ इदारे बनाए गए जिसमें टेवटा शामिल है। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनके ऊपर काम किया गया ताकि ये क्या करें, ये उनको बेसिक जो स्किल्स हैं, ठीक है, टेक्निकली ट्रेनिंग जो है ना स्किल्स दें ताकि वो प्रैक्टिकली जाके जो है ना वो काम कर सके। फिर ग्रीन एजुकेशन क्या करती है, ग्रीन एजुकेशन हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताती है, उनके बारे में तालीम देती है। ठीक है। ताकि वो प्रमोट करें किस तरह हमने अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, बरकरार रखना है, कंजर्व करना है, और किस तरह जो है ना वो हमने मैनेज करना है। ये सारा कुछ हमें ये बताती है। चलिए जी, ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह बाकी जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।